हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं प्रियंका पांचाल आपका वेलकम करती हूँ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इससे पहले बच्चों हमारा मेल गैमेटोफाइट हो गया था, फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, सारे चैप्टर जो है, सारे टॉपिक्स जो हैं ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए थे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। ठीक है, चलो भाई, पॉलिनेशन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि एक मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है या दोनों एक बाइसेक्सुअल प्लांट है और कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक। यानी तो पॉलिनेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस in which the transfer of pollen grains कहाँ से? एंथर से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट। ठीक है, या कि फिर हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे पिस्टिल या फिर गाइनोशियम। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का एंथर से और उसको रीच करना है कहाँ तक? स्टिग्मा तक। इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें आपको मैं पेजेस दिखा देती हूँ, डायग्राम देखो इसमें, जिसमें आपको पॉलिनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, ठीक है, तो ये कैसा है? ये एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। ठीक है, और ये कैसा फ्लावर है? इसमें देखो, ये हमारी पिस्टिल वाली हो गई, ठीक है, और ये एंथर पार्ट हो गई। यानी ये कैसा प्लांट है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। तो इस तरह से अगर इसके बाद हम इसके टाइप भी पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप के होता है। लेकिन पॉलिनेशन क्या होता है? देखो, अगर यहीं से ही हम इसी एंथर से देखो, और ये होता है पॉलिनेटर एजेंट। ठीक है, या पॉलिनेटिंग एजेंट जो इसको पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करता है और ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है? सेम फ्लावर पे भी पॉलिनेशन हो सकता है, अदर फ्लावर पे भी पॉलिनेशन हो सकता है और अदर प्लांट्स पे भी पॉलिनेशन हो सकता है। क्लियर है? देखो, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी की लाइन में सबसे पहले देख लो, इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग ये लाइन ये बोलती है कि आपने प्रीवियस जो चैप्टर था, प्रीवियस जो टॉपिक्स थे, उसमें ये पढ़ा था कि कैसे जो मेल प्लांट्स होता है उससे पोलन ग्रेन से क्या बनते हैं? मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। ठीक है, या मेल गैमेट्स बनते हैं। ऐसे ही फीमेल प्लांट से, गाइनोशियम से फीमेल गैमेट्स बनते हैं। क्लियर? फीमेल गैमेट्स बनेंगे एम्ब्रियो सैक में और मेल गैमेट्स बनते हैं पोलन ग्रेन से। क्लियर? रेस्पेक्टिवली एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल, क्योंकि दोनों ही जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट्स भी, दोनों क्या होते हैं? मेल नॉन मोटाइल होते हैं, यानी वो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जब वो मूवमेंट नहीं कर सकते तो उनको फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए एक एजेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन वाले इस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर एजेंट। तो इसमें लिखा है एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल दे हैव टू बी ब्रॉड टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। तो उन दोनों को पास हमें लाने के लिए, ठीक है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन की लैंडिंग करवाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है? पॉलिनेशन करवाना पड़ता है। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमको ट्रांसफ़र करवाना है पोलन ग्रेन का, कहाँ पे? स्टिग्मा पे।
क्लियर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर, शेड फ्रॉम द एंथर का मतलब होता है जब उससे पॉलन ग्रेन रिलीज होने लगते हैं एंथर से, तो उस टाइम पॉलन ग्रेन का एक सही स्टिग्मा पे या वहीं उसी प्लांट पे या अदर प्लांट्स पे लैंडिंग करवानी बहुत ज़रूरी है। टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवोल्व्ड एन अमेजिंग एरा ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें एक बहुत बढ़िया एरे होता है, मतलब कैसे आपको सिंक्रोनाइजेशन करना है, कैसे किस टाइम पे पहुंचना है पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक। तो ये एक बढ़िया सा अमेजिंग एरे होता है। दे मेक अस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, और इसमें एक्सटर्नल एजेंट हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल एजेंट आपको पढ़ाऊंगी, जैसे बाद में कुछ इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, बटरफ्लाइज हो गए, बीज हो गए, तो ये सारे जो हैं हेल्प करेंगे पॉलिनेशन करवाने में। क्लियर। ठीक है बच्चा, सॉरी। अभी उसके बाद देख लेते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं, पॉलिनेशन हो गया। चलो, तो जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन दो तरह का होता है। एक पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब खुद से ही, जो पॉलिनेशन खुद में हो रहा हो, खुद से हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन एजेंट या सेल्फ पॉलिनेटिंग एजेंट, देयर इज लेस डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर टू कॉज पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसे प्रकार का पॉलिनेशन है जिसमें आपको किसी बाहरी फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉलिनेशन करवाने के लिए, ठीक है, वो खुद में ही इनफ होंगे। दीज प्लांट डिपेंड ऑन विंड और अदर स्मॉलर इंसेक्ट दैट विजिट द फ्लावर रेगुलरली। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होंगे जो वहाँ पर रेगुलर विजिट करते हैं उस फ्लावर में, या फिर विंड, उसका बहुत ही मतलब कम क्वांटिटी में ये जो एजेंट हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर। इन सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स द एंथर्स एंड द स्टिग्मा आर ऑफ सिमिलर लेंथ टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये एक बहुत ज़रूरी सिचुएशन है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों का साइज जो है या दोनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ताकि आराम से उनकी लैंडिंग हो जाए, ठीक है। पोलन ग्रेन आराम से बिना एक्सटर्नल फैक्टर के वो रीच कर जाए स्टिग्मा पे। क्लियर है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर लेंथ टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ पोलन। अगर उन दोनों की, एंथर की भी और स्टिग्मा की भी जो लेंथ है, अगर वो इक्वल रहेगी तो इजीली लैंडिंग होगी एंथर की स्टिग्मा पे। सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसको भी हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखो दो तरह का होता है पॉलिनेशन। एक सेकेंड, ठीक है। तो पॉलिनेशन में हमने पढ़ लिया, दो तरह का पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है पॉलिनेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो पॉलिनेशन भी, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो भी दो तरह का होगा। सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देखो सबसे पहला है ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ गैमी, ठीक है, जो सेल्फ गैमीट फॉर्मेशन हो रही है। देखो इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन द पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं और उसके एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, तो उसी सेम फ्लावर पे एंथर की जो पोलन ग्रेन की जो लैंडिंग हो रही है स्टिग्मा पे, उसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। बता देती हूँ कैसे। सपोज करो दिस इज ओवरी, ठीक है, और यहाँ से आपके बाइलोड एंथर। क्लियर।
दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल प्लांट, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा का पार्ट हो गया। और ये हो गया हमारा एंथर हो गया। एंथर रिलीज करते हैं मैच्योर होने पे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो अगर सेम फ्लावर है, ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, दोनों प्रेजेंट हैं। तो भाई जब दोनों चीज़ एक ही फ्लावर के पास है तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो यहीं से ही एंथर जो रिलीज कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स वही लैंड होंगे स्टिग्मा पे, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर, सेम प्लांट ही है, ठीक है। तो सेम प्लांट पे सेम फ्लावर की पे जो एंथर जो रिलीज करता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं भाई, ऑटोगैमी। क्लियर है, ऑटोगैमी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जिटेनोगैमी, ठीक है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन का ही ये भी दूसरी तरह का पार्ट है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है। जिटेनोगैमी, इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन द एंथर्स आर transferred from the anthers of one flower to the stigma of the another flower but on the same plant। इसका मतलब समझो, सपोज करो अगेन इसी में ही सेम, ठीक है। फ्लावर 1, ठीक है, और फ्लावर 2, दो फ्लावर हैं, प्लांट क्या है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट। भाई प्लांट तो एक ही है, ठीक है। अगर सेम प्लांट में दो फ्लावर हैं, अलग अलग फ्लावर हैं, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सपोज करो इसका एंथर है, या फिर हमने इसको सिर्फ इसका हमने सिर्फ मेल पार्ट मान लिए, सपोज इसका मेल पार्ट ही हम ले लेते हैं। एंथर से रिलीज हुए पोलन, ठीक है, और इस पोलन से ये किस पे जाते हैं, एक थोड़ी सी चीज मैं कर देती हूँ यहाँ पे, देखो इसका हमने क्या ले लिया, एंथर पार्ट ले लिया, और इसमें सिर्फ हम क्या बना देते हैं, सिर्फ बना देते हैं ओवेरी, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट है, फ्लावर 1 हो गया, फ्लावर 2 हो गया, क्लियर। तो इसके स्टिग्मा पे जो लैंडिंग हो रही है पोलन ग्रेन की, इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी, ठीक है, जिटेनोगैमी। तो जिटेनोगैमी एक ऐसा पॉलिनेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेम प्लांट के लेकिन फ्लावर जो हैं वो दोनों के अलग अलग होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, एक के पास मेल पार्ट होगा और एक के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। होता सेल्फ पॉलिनेशन है, तो इस तरह के ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं जिटेनोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है बच्चों। देखो सेल्फ पॉलिनेशन के एक इमेजेस ये भी हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इट अकर्स व्हेन द पोलन फ्रॉम द एंथर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर,
ठीक है, ओवेंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर पे हो या फिर सेम प्लांट पे हो लेकिन फ्लावर अलग अलग हो, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, देख पा रहे हो, ये सेम फ्लावर पे ही है। ठीक है, पेन ले लेती हूँ, पर पेन से समझा देती हूँ। देखो, एक ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, इसके साथ मेल भी है एंड फीमेल प्लांट्स भी हैं, फीमेल ऑर्गन भी हैं। तो इसी से ही जो प्रोसेस है ये होगा हमारा ऑटोगैमी। ये क्या हुआ? ऑटोगैमी। क्लियर? ऐसे ही अगर दूसरी इमेज की बात करें, सेम प्लांट है, सेम प्लांट बट फ्लावर F1 एंड F2। क्लियर? दो फ्लावर हैं, तो आपस में अगर इनमें इस तरह का पॉलिनेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ऑटोगैमी के भी सेल्फ पॉलिनेशन भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटेनोगैमी। क्लियर? चलो अब उसके बाद देख लेते हैं एक बार हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन होता है, एक्चुअल में पॉलिनेशन क्या काम करता है, क्यों जरूरी है, तो पॉलिनेशन हम पढ़ लेते हैं। बार इट इज़ द इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स विच इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ प्लांट लाइफ। भाई अगर सपोज करो मेल और फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, लेकिन अगर उनको पॉलिनेशन ना करवाएं, ठीक है, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्दर जो उनकी न्यू स्पीसीज़ बनेंगी या उनके जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो तो बनेंगे नहीं। तो इसलिए पॉलिनेशन के लिए फर्टिलाइजेशन सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। पॉलिनेशन है तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा तो नई जो स्पीसीज़ हैं वो बनेंगी और सीड एंड फ्रूट का प्रोडक्शन होगा, जो कि कॉन्टीन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नए सीड नहीं बनेंगे तो न्यू जनरेशन नहीं आएगी। क्लियर है? दूसरा, द रोल ऑफ पॉलिनेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड हैज़ बीन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। पॉलिनेशन में, ये हम क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ेंगे कि जब पॉलिनेशन होता है तो एक सपोज करो किसी प्लांट का एंथर पार्ट है और किसी दूसरे प्लांट का क्या है, फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा का पार्ट है, तो दोनों का जो एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड वेरिएशन हमको मिलती हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड वेरिएशन भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, सपोज करो एक हेल्दी फीमेल है और अनहेल्दी मेल प्लांट है, तो लेकिन जो हाइब्रिड होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक हो, लेकिन अगर दोनों ही अनहेल्दी है तो आने वाली जो स्पीसीज़ है वो हेल्दी कैसी हो सकती हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड जो है वो इसके लिए एक बहुत सिग्निफिकेंस है। ठीक है, हाइब्रिड होना। द पॉलिनेशन स्पेशली क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम टू पैरेंट। और जब हम आगे पढ़ेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट का जो है ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जब दो अलग अलग तरह के प्लांट होंगे तो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन आएंगे प्लांट्स के। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आने के साथ साथ उस प्लांट के कुछ अच्छे कैरेक्टर उससे आ रहे हैं, कुछ अच्छे कैरेक्टर उससे आ रहे हैं, तो दोनों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसकी वजह से जिनको हम मर्ज करके यूजफुल कैरेक्टर फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट इनटू वन, तो जो दो यूजफुल, जो दोनों प्लांट्स में जो अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं, जो हेल्दी कैरेक्टर्स हैं, उनको हम हाइब्रिड करवा के उनको एक करके एक बढ़िया पौधा बना सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये एक डायग्राम है जिसमें ये बता देती हूँ कि जो पॉलिनेशन है मैंने बताया था दो तरह का है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अगेन डिवाइड होता है दो पार्ट में, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर है, जिटेनोगैमी में कैसे डिफरेंट फ्लावर होंगे बट सेम प्लांट। ऐसे ही क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। ठीक है, ए बायोटिक का मतलब है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व ना हो। क्लियर? तो यहाँ पे ए बायोटिक फैक्टर में विंड पॉलिनेशन हो गया जो हवा के थ्रू होगा, जिसको हम एनिमोफिली बोलेंगे। क्लियर? एक होगा वाटर पॉलिनेशन जिसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद आता है बायोटिक फैक्टर, जहाँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे
अगर इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन तो उसको हम बोलेंगे एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। क्लियर? अगर बैट्स के द्वारा, जो चमगादड़ होते हैं, अगर उनके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कायरोप्टेरिफिली, कारियोप्टेरिफिली। क्लियर? अगर स्नेल के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोलेस्कोफिली। क्लियर? और उसके बाद बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ओमिथोफिली। ठीक है? तो 4 तरह का जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक पॉलिनेशन में है। और उसके बाद ये देख लिया हमने। अच्छा, उसके बाद ये जो हम सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके कुछ कुछ जो हैं प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे। ठीक है? तो अब देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। ठीक है? एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। In self-pollination, there is in diversity in the gene and therefore the purity of the race is maintained. देखो डाइवर्सिटी, अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो इसमें कोई भी डाइवर्सिटी नहीं होगी। ठीक है? सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से कोई भी डाइवर्सिटी नहीं आएगी, एक प्योर फॉर्म ही हमें मिलती चली जाएगी, क्योंकि सेम फ्लावर हैं या सेम प्लांट हैं तो उसमें हाइब्रिड होने के या मिक्सिंग होने के चांसेस तो होते नहीं, वेरिएशन तो नहीं आएंगे। तो इसलिए इसमें क्या होगा, जो रेस होगी, जो स्पीसीज होगी वो मेंटेन रहेगी। प्योरिटी जो है उस प्लांट का, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मेंटेन रहेंगे। क्लियर? दूसरा, द प्लांट डू नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर for pollination and even smaller quantities of pollen grain or produce have a good success rate in the getting pollen grain। देखो सपोज करो सेम प्लांट है, अगर वो एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो भी पॉलन ग्रेन अगर बहुत कम भी रिलीज होंगे तो भी पॉलिनेशन के चांसेस होंगे। अगर सेम प्लांट है तो सेम प्लांट पे भी उसको कोई बाहरी एक्सटर्नल फीचर की ज़्यादा, फैक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और पॉलन ग्रेन जो है वो इनफ होंगे पॉलिनेशन करवाने के लिए। ठीक है? तो ये एक बहुत बढ़िया, मतलब एक एडवांटेजेस आप बोल सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है पॉलन ग्रेन का। क्लियर है? तो पॉलिनेशन का सबसे पहला एडवांटेज, सेल्फ पॉलिनेशन का पहला एडवांटेज ये हुआ कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, पोलन ग्रेन जो है वो इनफ होंगे किसके लिए, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन एंश्योर दैट रिसेसिव कैरेक्टर्स आर इलिमिनेटेड। और इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर होंगे, ठीक है, वो इलिमिनेट रहेंगे, यानी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज़्यादातर दिखाई देंगे। क्लियर है? तो ये एडवांटेजेस हो गए। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी, उसकी जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी। दूसरा, पॉलन ग्रेन एनफ होंगे टू क्या मतलब फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या होगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो इंश्योर करता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो इलिमिनेट हो जाएं। ठीक है? ऐसे ही सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस भी है भाई, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। ठीक है? तो पहला नुकसान देख लेते हैं, पहला डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सिंस देयर इज नो मिक्सिंग अप ऑफ द जीन्स, देयर आर नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर दैट आर इंट्रोड्यूस इनटू द लीनियर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें कोई हाइब्रिड कैरेक्टर तो आ ही नहीं रहा। सपोज करो अगर एक डिजीज़ वाला प्लांट है तो वही जीन्स जो है आगे फर्दर उसमें कॉन्टिन्यू हो रहा है, तो हेल्दी पौधा वो नहीं बन पा रहा है। ठीक है? लेकिन अगर हाइब्रिड होता है या कुछ, तो उसमें कुछ हेल्दी कैरेक्टर्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है? तो सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें कोई भी नया कैरेक्टर जो है या फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होता है। क्लियर? कोई भी वेरिएशन हमें नहीं दिखाई देते। दूसरा, self pollination is said to reduce the vigor and vitality of the race, there are no new feature introduction। देखिए इसमें मेन पॉइंट है विगर एंड वाइटेलिटी। विगर का मतलब होता है एग्रेशन, एंथुजियाज्म। ठीक है? बहुत डोमिनेंट, बहुत अच्छा, प्रभावशाली अगर कोई चीज़ हम बोल सकते। वाइटेलिटी, बहुत इसेंशियल चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हों। अगर सपोज मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि किसी भी हेल्दी चीज़ को होने के लिए उसमें बहुत एनर्जी, ये सारी चीज़ें होने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उस प्लांट में अगर है ही नहीं और हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो वो प्लांट में विगर और
जो वाइटेबिलिटी होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर? विदाउट न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड द रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग इम्यूनिटी टू डिजीज रिड्यूस। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो कोई भी नए कैरेक्टरिस्टिक जब उसमें आए ही नहीं हैं, तो जो ऑफ स्प्रिंग बने हैं, जो न्यू जनरेशन बनी है, तो उसमें क्या होगा, इम्यूनिटी टू डिजीज़, यानी डिजीज़ के लिए उसकी जो इम्यूनिटी है वो रिड्यूस रहेगी। ठीक है, वो पौधा जो है वो बीमार का बीमार ही रहेगा अगर वो पहले से ही उसकी इम्यूनिटी डाउन है। क्लियर है? तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हो गए। अब हम पढ़ेंगे एक सेकेंड, फंक्शन हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगेमी। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आपको पता होना चाहिए, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम किस बेसिस पे रखेंगे कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे। इसको हेडिंग के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कंडीशंस। Conditions that are required for conditions that are required for self pollination। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल। ठीक है, अगर हमें स्पेशली किस केस में, ऑटोगैमी में। क्लियर है? तो इस पॉइंट को अगर हम समझना चाहें तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो उसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन है कि उस प्लांट का बाइसेक्सुअल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाइसेक्सुअल में क्या होगा, उसी सेम प्लांट दैट कैरी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्लियर? ठीक है भाई, पहली ये कंडीशन है। दूसरा हो गया इसमें। उसके बाद मैं आपको एक पेज दिखाती हूँ जिसमें आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कैस्मोगैमस का। ठीक है, तो पहली कंडीशन होगी हमारी बाइसेक्सुअल होनी चाहिए। दूसरा, एक थोड़ा सा ना हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेल्फ तो हमने आज ऑलमोस्ट कवर ही कर लिया है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर पे ही क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन की लैंडिंग हो रही है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा टू ए डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, टू ए डिफरेंट फ्लावर। दूसरा पॉइंट है, दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन सेम फ्लावर और ए डिफरेंट फ्लावर। सेम फ्लावर पे भी हो सकता है और उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे भी हो सकता है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, प्लेस वेयर बिटवीन द टू फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, यहाँ पे जो दोनों प्लांट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। क्लियर है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो है ही नहीं, लेकिन इसमें जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे क्योंकि अलग अलग प्लांट से फ्यूजन हुआ है। क्लियर? फ्यू स्पीसीज दैट एग्जिबिट सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज पैफियोफेंडियम। ठीक है, और इसमें फ्यू स्पीसीज दैट एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जैसे एप्पल्स, पम्पकिन्स, ग्रेसेस, ये सारे आएंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में वीट हो गया, पीज हो गया। ठीक है, ये सारे आएंगे, एग्जाम्पल में बताऊंगी। और उसके बाद थोड़े से और डिफरेंसेस हैं, जैसे प्रोड्यूस लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो
सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसमें जब उसको ज़्यादा दूर तक लैंडिंग करनी ही नहीं है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके पास है ही नहीं, तो अगर पॉलन ग्रेन लिमिटेड भी होंगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। इन सेल्फ पॉलिनेशन बोथ द स्टिग्मा एंड एंथर साइमल्टेनियसली मैच्योर, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, तभी पॉलिनेशन जो है या फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर होगा। लेकिन इसमें इन क्रॉस पॉलिनेशन बोथ द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम पे दोनों मैच्योर हो सकते हैं, तब भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ पॉलन, यानी कुछ ही नंबर के पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होंगे, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो पहुंचते हैं। क्लियर? दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इवन व्हेन द फ्लावर्स आर क्लोज्ड, जब फ्लावर क्लोज्ड होंगे, ठीक है, फ्लावर क्लोज पोजीशन में होंगे, जिसके अंदर फ्लावर के अंदर या बड स्टेज में क्या होगा, मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन इन क्रॉस पॉलिनेशन द फ्लावर शुड बी ओपन, फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक फ्लावरिंग स्टेज में होनी चाहिए, ठीक है, खिला हुआ फ्लावर होना चाहिए। नो नीड फॉर पॉलिनेटर्स टू ट्रांसफर, इसमें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो पॉलन ग्रेन को किसी थोड़ा दूर तक ले जाने में उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें तो बाइसेक्सुअल प्लांट है, साथ साथ हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर पॉलिनेटर टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन, इसमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफर एंड डायरेक्टली टू फ्लावर्स टू स्टिग्मा, ठीक है, यानी डायरेक्ट जो है फ्लावर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे ही लैंड करेंगे। पॉलन ग्रेन आर कैरिड वाया विंड, एनिमल्स और इंसेक्ट्स, मतलब इसमें बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, फंक्शन हो गए। देखो, एक ही आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है, कैमोलिना का ये फ्लावर प्लांट है, ठीक है, कैमोलिना। और कैमोलिना में क्या है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों तरह के पॉलिनेशन हो रहा है। देखो, अगर इस फ्लावरिंग स्टेज की आप बात करो तो ये कैसे हैं, ओपन फ्लावर है, ओपन फ्लावर, ठीक है। वही अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सारे, ये कैसी बड स्टेज है, बड स्टेज। इसमें क्या है, इसमें जो फ्लावर की पोजीशन है वो कैसी है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड टाइप फ्लावर। जो फ्लावर होंगे क्लोज्ड होंगे और इसी के अंदर ही जो है मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो होंगे। तो इसी यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन में किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो कैमोलिना एक ऐसा प्लांट है जिसमें कैस्मोगैमस फ्लावर जो कि ओपन फ्लावर होते हैं। उसके बाद क्लेस्टोगैमस फ्लावर जिनके अंदर जो बड फॉर्म में होंगे, जो क्लोज पोजीशन में होंगे, मेल फीमेल उनके अंदर ही होंगे और वहीं पे ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में। बाकी ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। वीट याद कर लो बच्चों, वीट, ठीक है, बार्ले, ओट्स, राइस, टोमेटोज, क्लियर, पोटैटोज, एप्रिकोट एंड पीचेस, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग एजेंट, ये हमारे क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग एजेंट है। और क्रॉस पॉलिनेशन में भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में भी कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों वैसे ऑलमोस्ट हमारा आज के एक टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है, सारे हमने टॉपिक्स इसके कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट करी थी पॉलिनेशन क्या होता है। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा,
ठीक है। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे न्यू फर्दर जनरेशन लाने के लिए, न्यू ऑफ स्प्रिंग लाने के लिए पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पॉलिनेशन किस में हेल्प करता है? क्योंकि दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, ठीक है। तो नॉन मोटाइल होने के साथ साथ इनके लिए हमें एक ऐसा मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट हो जो रिप्रोडक्शन या जो फर्टिलाइजेशन करवा सके। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जो पॉलिनेशन है दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसको हम ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोगैमी में क्या होगा? ऑटोगैमी में सेम प्लांट सेम फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसी के फ्लावर्स का जो स्टिग्मा होगा उसी फ्लावर के सेम एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर उसी स्टिग्मा पे गिरेंगे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा ऑटोगैमी। जिटेनोगैमी क्या है? जिटेनोगैमी में क्या होगा कि सेम प्लांट होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, तो उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं जिटेनोगैमी। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा है कि एडवांटेजेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का। भाई सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेजेस सबसे पहला यही है कि उसमें जो हाइब्रिड फॉर्मेशन कोई नहीं होंगी, तो जो स्पीसीज बनेंगी वो हमेशा प्योर रहेंगी, ठीक है, प्योर रहेंगी। उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस में अगर उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब पॉलिनेशन का एडवांटेजेस ये भी है कि कोई डाइवर्सिटी नहीं आ रही थी, ठीक है। लेकिन अगर कोई डाइवर्सिटी नहीं है तो वेरिएशन भी नहीं है, कुछ बदलाव भी नहीं आ रहे हैं। अगर कोई अनहेल्दी प्लांट है तो वही फर्दर जो है जीन जो है वो कैरी करेगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस यही है कि आपको हाइब्रिड फॉर्मेशन ना होने के लिए एक बेकार प्लांट है, जो अनहेल्दी प्लांट है, वही फर्दर आगे अपने जैसे ही प्लांट्स जो है वो ग्रो करेगा। क्लियर है? उसके बाद आप में इसमें एग्जाम्पल पढ़े हमने, कैस्मोगैमस फ्लावर क्या है और क्लिस्टोगैमी फ्लावर क्या है। कैस्मोगैमस में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्लिस्टोगैमी में कैसा होगा? क्लिस्टोगैमी में क्लोज्ड होगा पॉलिनेशन और कैस्मोगैमस में होगा ओपन फ्लावर होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये एक पूरा ओवरव्यू हो गया आज पॉलिनेशन का, लेकिन सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन। वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके? सेल्फ पॉलिनेशन के, ठीक है। और हमने डिफरेंशिएट पढ़ाया अभी सेल्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या डिफरेंशिएट। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बच्चों। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। थैंक यू।